नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। गौरीनंदन भगवान गणेश के 10 दिनी उत्सवों की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पंडाल में विघ्नहर्ता इस वक्त अब विराजमान है और बप्पा के भक्त भी पूरी आस्था, भक्ति और विश्वास के साथ गौरीनंदन भगवान गणेश का पूजन अर्चन कर रहे हैं। और इन्हीं 10 दिनी उत्सवों में चलने वाले इस महा उत्सव को लेकर के देश भर के साथ ही अलग अलग जगहों पर इस वक्त बप्पा की आराधना की जा रही है। साथ ही इस 10 दिनी उत्सव में कई तीज और त्यौहार भी आएंगे। उन्हीं में से एक है डोल ग्यारस, और डोल ग्यारस को लेकर के शाजापुर नगर में भी खासी तैयारियां चल रही है। डोल ग्यारस पर शाजापुर में अखाड़ों के निकलने की अपनी एक परंपरा रही है। कई वर्षों से यहाँ पर अखाड़े निकाले जा रहे हैं और इस बार भी 14 सितंबर 2024 को शहर में डोल ग्यारस के मौके पर यहाँ पर लगभग 18 से अधिक अखाड़े निकाले जाएंगे। 14 तारीख को डोल ग्यारस से लिहाजा अखाड़ों के जो कलाकार हैं, अखाड़ा मंडल हैं, अपनी तैयारियों को कर रहे हैं। और आज टाइम मीडिया सिटी हलचल ऐसे ही अखाड़ा मंडलों में पहुंची है। क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, किस तरह से वहां पर शस्त्रों को चलाने का अभ्यास किया जा रहा है, कितने लोग हैं, कितने समय से वे लोग अभ्यास कर रहे हैं, इस पूरी तमाम तरह की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम टीम टाइम मीडिया करेगी। साथ ही उन बाल कलाकारों से भी आपको रूबरू करवाएंगे जो शास्त्र के साथ साथ, चूंकि सनातन धर्म में जितना महत्व शास्त्र को दिया गया है उतना ही महत्व शस्त्र को भी दिया गया है। ऐसे में शास्त्र के साथ शस्त्र की कला किस तरीके से इन बाल कलाकारों में दिख रही है और उन वरिष्ठों के मार्गदर्शन में इस पूरा अभ्यास को किया जा रहा है, जिनका अनुभव इस शस्त्र कला में कई लंबा है। कई अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में ये अखाड़ा के कलाकार इस अभ्यास को कर रहे हैं। तो चलिए टीम टाइम मीडिया के साथ शुरुआत कीजिए डोल ग्यारस पर निकलने वाले इन अखाड़ों के अभ्यास की तमाम तस्वीरें। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।
11 से पहले टीम टाइम मीडिया के जरिए आप अखाड़ों की तैयारियों की तस्वीर देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्राह्मण समाज के ब्रह्म शक्ति अखाड़े के कलाकारों के बीच में। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिलीप शर्मा, सर्व ब्राह्मण समाज युवा परिषद के अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अखाड़ा परिषद का गठन किया गया, जिसमें संयोजक वरुण त्रिवेदी, सह संयोजक जलेश ठाकुर और मिथुन शर्मा को बनाया गया है। और इन तीनों ही कलाकारों और उस्तादों की नेतृत्व में इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं, खुद अखाड़ा परिषद के जो संयोजक है वरुण त्रिवेदी, जलेश ठाकुर सह संयोजक और मिथुन शर्मा सह संयोजक, अपने इन कलाकारों के साथ में, इन सदस्यों के साथ में इन तैयारियों को कर रहे हैं। 14 तारीख को डोल 11 का भव्य चल समारोह शहर में निकाला जाएगा। जगह जगह से अखाड़े निकलेंगे और उसी अखाड़े में ब्रह्म शक्ति अखाड़ा इस बार पहली बार अपने कलाकारों के साथ में प्रस्तुति देगा। तमाम तरह की तैयारियां, हाथ में आपको बनेटी नजर आ जाएगी, जो जाल है वह नजर आ जाएगा। साथ ही परशुराम जी समाज के पूजनीय है, लिहाजा इस अखाड़े में आपको फरसा घुमाते हुए भी जो कलाकार है वो मौजूद नजर आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं संयोजक वरुण त्रिवेदी से। वरुण जी, क्या कुछ तैयारियां हैं? पहली बार नगर में निकल रहे हैं, किस तरह की तैयारियां अखाड़ों को लेकर? इस बार सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जी दिलीप जी शर्मा और युवा अध्यक्ष जी भूपेंद्र जी द्वारा ये जो पहल की गई है और इसका नेतृत्व करने के लिए मुझे जो बोला गया है, इसकी तैयारी हम बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। रोज़ यहाँ पर 7 से 9 ओदी धर्मशाला में तैयारियाँ चल रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, अभ्यास चल रहा है। सामान जैसे जैसे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। डोल 11 के दिन 5:30 बजे नागर धर्मशाला से निकलेंगे। नागर धर्मशाला से काछीवाड़ा, हरायपुरा होते हुए, सोमवारिया होते हुए, नई सड़क शोक होते हुए यहाँ इस धर्मशाला में ही समापन किया जाएगा। सह संयोजक जलेश ठाकुर जी भी हैं। जाहिर सी बात है, पहली बार ब्राह्मण समाज का यह अखाड़ा निकल रहा। हालांकि कुछ वर्षों पहले भी जय परशुराम के नाम से अखाड़ा संचालित होता था, लेकिन इस बार भी अखाड़ा पहली बार दोबारा से इसको शुरू किया गया। लेकिन आपका जो अनुभव है यहाँ पे किस तरीके से काम आ रहा है? बढ़िया, बच्चों में उत्साह है और काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं और अपनी अपनी कला जिसको जिसमें रुचि है वो सीख रहे हैं। इससे क्या शारीरिक दक्षता बनी रहेगी और आपसी सामंजस्य समाज में बना रहेगा। और मैं ये पहल करूंगा कि सभी समाज के अखाड़े निकलना चाहिए, क्योंकि इसकी हर हिंदू समाज को ज़रूरत है। जय परशुराम। तो निश्चित रूप से वर्ष 2023 में भी लगभग 15 अखाड़े निकाले गए थे और जब 2024 का जब अवसर आया है तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि लगभग इस बार 18 अखाड़े इस बार शहर में निकलने वाले हैं। मेरे साथ में सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिलीप शर्मा जी भी मौजूद हैं। दिलीप जी, कई कार्यक्रम सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसी में एक सबसे अभिन्न शास्त्र के साथ शस्त्र अखाड़ों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और कितना भव्य पैमाने पर 14 तारीख को डोल 11 के दिन आप लोग निकलने वाले हैं? अजय जी, सबसे पहले तो मैं टाइम मीडिया को धन्यवाद देता हूं, जो आपने हमारे ब्रह्म शक्ति शस्त्र कला मंडल के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये कवरेज प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में 20-25 छोटे बच्चों से हमने प्रारंभ किया था। अभी करीब 50 से 60 बच्चे निरंतर अभ्यास सत्र में भाग ले रहे हैं और हमें हमारे वरिष्ठों का भी पूरी तरह से मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। हमारा पूरा उद्देश्य है कि करीब इस बार शाहजहाँपुर शहर की जनता ये देखे कि ब्राह्मण समाज के द्वारा जो ब्रह्म शक्ति शस्त्र कला मंडल के नेतृत्व में जो अखाड़ा निकाला जाने वाला है, वो अखाड़ा भव्यता के साथ में निरंतर भव्यता को जो है प्राप्त होता रहे और शाहजहाँपुर में ऐसा न लगे कि ये अखाड़ा पहली बार निकल रहा है। ऐसी भव्यता इस अखाड़े की रहेगी कि देखने वालों को लगेगा कि कई वर्षों से हम लोग अखाड़ा निकाल रहे हैं। और हमारी युवा शक्ति में जो जोश है वो काबिल तारीफ़ है। ये अपनी पढ़ाई छोड़कर निरंतर यहाँ अभ्यास सत्र में भाग ले रहे हैं। मैं एक बार पुनः टाइम मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, जो आपने हमारे युवाओं का जोश और उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद। निश्चित रूप से पूरे उत्साह और जोश के साथ में ये छोटे कलाकार, युवा लोग भी यहाँ पर अपनी मेहनत को कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको डोल 11 वाले दिन शहर के अलग अलग हिस्सों में नजर आएगा। और शहर की हृदय स्थली आज़ाद चौक में जब ये लोग प्रदर्शन करेंगे तो ये मेहनत का फल वहाँ भी नजर आएगा। मेरे साथ में युवा परिषद के अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा भी मौजूद हैं। युवा तरुणाई में कितना उत्साह नजर आ रहा है भूपेंद्र जी? कितनी तैयारियों, लगभग कितने दिनों से ये तैयारियाँ चल रही है? सबसे पहले तो मैं शाहजहाँपुर नगर के सर्व ब्राह्मण समाज के सभी वरिष्ठ परिवारों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने सभी बच्चों एवं युवाओं को प्रेरित किया कि वे
डोल ग्यारस पर निकलने वाले भगवान परशुराम जी के ब्रह्म शक्ति शस्त्र कला मंडल के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 24 अगस्त से लगातार यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं और बहुत सारे परिवारों के युवाओं ने जो है शस्त्र कला में करतब दिखाने के लिए अपने आप को मजबूत कर लिया है, पारंगत कर लिया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज शास्त्रों के द्वारा ही शुरू से नेतृत्व करता आया है पूरे विश्व का, लेकिन श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने भी ये कहा है कि शांति काल को स्थापित करने के लिए शास्त्रों के अलावा शस्त्र की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में भगवान ने यह भी कहा था, जब रामायण में युद्ध चल रहा था रावण से, उस समय जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया लंका जाने के लिए, तब भगवान ने भी ये कहा था कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप, तब भय बिनु होय न प्रीत। तो शांति काल को स्थापित करने के लिए भी शस्त्रों की आवश्यकता होती है, तभी जो है शांति काल स्थापित हो पाता है। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी ब्रह्म समाज जनों से यह आग्रह करना चाहता हूँ, जिन परिवारों से भी बच्चे और युवा यहाँ पर अभ्यास में नहीं आ पा रहे हैं, अभी 4-5 दिन का हमारे पास समय है, यहाँ पे अपने परिवार के बच्चों को भेजें ताकि वे शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र कला में भी पारंगत हो सकें। जय जय परशुराम। निश्चित रूप से आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज का कुछ वर्षों पहले श्री परशुराम अखाड़ा के नाम से एक अखाड़ा नगर में निकलता था, लेकिन कुछ कारणों से उसे बंद कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिलीप शर्मा और युवा परिषद के अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में फिर से उसे एक बार से पुनः जीवित किया गया और तमाम जितने भी जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग कई अनुभव इन लोगों के पास में है, कई वर्षों का अनुभव है इनके पास में, और इन्हीं के मार्गदर्शन में ये तमाम जो युवा तरुणाई है यहाँ पर शास्त्र के साथ शस्त्रों का भी अध्ययन कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ और भी वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? शहर की एक परंपरा रही है डोल ग्यारस पर अखाड़ों को निकलने की, आपने भी उस परंपरा का निर्वहन किया और देखा है। पहले के समय में किस तरह से अखाड़े निकलते थे और वर्तमान समय में क्या कुछ परिदृश्य नजर आता है? पहले जो डोल ग्यारस के अखाड़े निकलते थे वो हमारे श्री कृष्ण व्यायामशाला से ही प्रारंभ होते थे और उसमें शहर के कई नवयुवक, बुजुर्ग सभी जो है सहभागिता करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से, विशेष करके आपातकाल के बाद, अखाड़ों की परंपरा एक तरह से धीरे धीरे लुप्त होती गई, जिससे निश्चित रूप से हमारे जो बच्चों को जो शस्त्र ज्ञान होना चाहिए था वो पर्याप्त रूप से मिला नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे सर्वब्राह्मण समाज ने इसी वर्ष से ये तय किया कि हम भी क्यों ना अपना एक अखाड़ा ऐसा निकालें जिसमें परशुराम भगवान के हमारी जो आराध्य हैं, जिन्होंने हमें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र का पूजन भी सिखाया है, तो उन्हीं की इष्ट देव की कृपा से सर्वब्राह्मण समाज ने ये इस वर्ष ये प्लान किया। और जब हमने प्रारंभ किया, इसकी अभ्यास वर्ग प्रारंभ किया, तो देखा कि बच्चों में इतना उत्साह है। आप भी देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब जो है अपने कला का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जय श्री परशुराम। जय जी भाई साहब, इस बार डोल ग्यारस के दिन शाजापुर की सड़कों पे एक अनोखा प्रदर्शन देखेगी जनता। सनातन की रक्षा के लिए आखिर ब्राह्मण समाज को शस्त्र उठाना पड़ा। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने अखाड़े की जो स्थापना करके एक सराहनीय कार्य किया है। आज बाल शक्ति, युवा शक्ति, सारी शक्ति मतलब शस्त्र उठाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है और शाजापुर की जनता को बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखेगा। निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन दिखेगा। आप तो जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ से कई कलाकार निकले, अखाड़ों के कई उस्ताद निकले हैं। ब्राह्मण समाज के द्वारा भी इस बार जो अखाड़ा निकलने वाला है, किस तरह की तैयारी नजर आ रही है, उत्साह कितना दिख रहा है? ब्राह्मण समाज शाजापुर की ओर से जो ये अखाड़ा निकल रहा है उसकी तैयारियां आप स्वयं देख रहे हैं। हर व्यक्ति में उत्साह है, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी यहाँ आ रहे हैं और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे जो युवा वर्ग हैं, आदरणीय अध्यक्ष हमारे दिलीप जी शर्मा, वरुण भाई,
इन लोगों ने जो नई टीम तैयार की है, इस मोबाइल के युग में और ये जिम के युग में घर से जो बच्चे निकले हैं उनको निकाल के लाए हैं, उनके अभिभावकों ने यहाँ बच्चे भेजे हैं और सब यहाँ मन से दिल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं इस समय अभिभावकों को भी और बच्चों को भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ, कि अभिभावक का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने यहाँ बच्चे भेजे हैं, और सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर, क्या कुछ कहेंगे अखाड़ों को लेकर के? आप तो लगातार पत्रकारिता क्षेत्र से भी इन चीज़ों को कवरेज करते हैं। एक परिदृश्य किस तरह का नज़र आने लगा है पिछले कुछ सालों में शाहजहाँपुर शहर में? एक अखाड़ों की जो परंपरा धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही थी, लगता है कि उसका पुनरुत्थान हुआ है। क्योंकि 2023 में जहां 15 अखाड़े निकले थे, इस बार 18 अखाड़े हो गए, लगातार इजाफा होता चला जा रहा है इस परंपरा में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले जो सनातनी धर्म जो हमारा चला आ रहा है, इसमें गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें अखाड़ा एक प्रमुख रहता था, जहाँ शस्त्रों की शिक्षा भी दी जाती थी। समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और परिवार की रक्षा के लिए जो विधर्मी हैं, जो आतताई हैं, लगातार भारतीय संस्कृति और भारतीय जो परंपराएं उन पर कुठाराघात करते आ रहे हैं। अभी भी मान बिंदुओं को नष्ट करने का प्रयास जारी है। समय बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई। आजकल इंटरनेट के माध्यम से जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है धर्म के बारे, ऐसे में ये जो अखाड़े अब शुरू हुए हैं, ये एक नई परंपरा डाल रहे हैं, जहाँ ये अखाड़े नई युवा पीढ़ी में गुरु शिष्य की परंपराओं को जीवित करते हैं, वहीं नई पीढ़ी को नए अनुशासन से भी बांधने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से आज समाज की स्थिति है, लगातार विधर्मी लोग भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने के कई प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में न केवल समाज को बल्कि हिंदू धर्म को सुरक्षा देने के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा बेहद आवश्यक है। और मैं दिलीप जी और भूपेन जी और सारे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठों का बड़ा साधुवाद कहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की आयोजन की शुरुआत की है। इनसे बच्चे अनुशासन सीखेंगे, अपने धर्म के बारे में सीखेंगे। वहीं आने वाले समय में मेरा इतना और कहना है कि हम मिलकर एक तो धार्मिक शिक्षा घर तक पहुँचे, हिंदू संस्कृति और संस्कारों की, और युवतियाँ और बालिकाएं भी शस्त्र विद्या में निपुण हो। क्योंकि आज समाज की जो स्थिति हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से देश और दुनिया का माहौल है, ऐसे में आत्मरक्षा के लिए शस्त्र विद्या बेहद आवश्यक है। निश्चित रूप से ये बड़ी बात है कि पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर गुरु और शिष्य की एक परंपरा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो शिक्षा पद्धति है, वहाँ पर महज शिक्षा दी जा रही, लेकिन आत्मनिर्भर कैसे हो, राष्ट्र की, समाज की रक्षा कैसे हो, उसको लेकर के शायद कहीं ना कहीं जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो गुण नज़र आती है। मेरे साथ में पूर्व थाना प्रभारी शेषा जी भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि पहले कानून के दायरे में रह कर के वे आपको कई तीज और त्यौहार पे कानून की रक्षा करते हुए नजर आ जाया करते थे, लेकिन जब से सेवानिवृत्त हुए उसके बाद उनकी जो दिलचस्पी है सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, वह अलग ही नजर आती है। सर, स्वागत है आपका टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल की ओर से। पहले जब सेवा दिया करते थे तो सुरक्षा के लिहाज से खड़े होते थे, लेकिन अब जो तस्वीरें जो नज़र आती है, आप भी इनके साथ में जाते हैं, कितना ज़रूरी है इस तरह के आयोजन, इस तरह का प्रशिक्षण, और कितना उत्साह नज़र आता है इन युवा तरुणाई में? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। यहाँ जो वरिष्ठ बैठे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अध्यक्ष जो ब्राह्मण समाज के हैं श्री दिलीप शर्मा जी, उन्होंने एक अच्छा अभिनव प्रयोग यहाँ पे शुरू किया है। वैसे तो पूरे सनातनियों को, सभी को, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए खेल भावना का। और खेल भावना में ये अखाड़ा आता है। छोटे बच्चे जो आजकल हम देख रहे हैं कि मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उससे अच्छा है कि ये जो समय, शाम का समय है, इनको खेल के माध्यम से, अखाड़े के माध्यम से इनका ध्यान जो है अपनी जो पुरानी जो संस्कृति है उसको बचाने में, और उनका योगदान जो बना रहे। बच्चे हमारे आगे बढ़ें, अच्छा काम करें, समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहें, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और उसी के अनुरूप ये अखाड़ा जो है शुरू किया गया है। ये हमारी पुरानी सनातन परंपरा है। इस परंपरा को जीवित रखना, इसको चला के रखना, ये बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हर दृष्टि से हमको ये बहुत अच्छा है कि हमारे जो नए युवा बच्चे हैं इनको हम प्रशिक्षण दें, इनको खेल, अखाड़े, इनकी तरफ हम इनका रुझान करें, ताकि ये भविष्य में एक अच्छे नागरिक बने और अच्छे
सेवक के रूप में समाज का कल्याण कर सकें, ये हमारी भावना है। और धन्यवाद। महेंद्र आचार्य जी, क्या कुछ कहेंगे? आप भी लगातार यहाँ पर अखाड़े के लिए आ रहे हैं, आपको भी कई तरह के आप यहाँ पर आपने प्रदर्शन किया है, कितना उत्साह नज़र आ रहा है? और जब 14 तारीख को निकलने वाले हैं तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं? बच्चों में खासा उत्साह है डोल 11 पे निकलने वाले अखाड़े के लिए। और जिन जिन को भी मालूम पड़ रहा है तो वो अपना समय निकालकर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं और इस अखाड़े के में निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए। जय प्रशांत। सर्वप्रथम तो मैं बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जो दिलीप जी सर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को चालू करवाया। पुरानी परंपराओं में से एक ये परंपरा है, इससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों होता है और बच्चों में एक उत्साह होता है समाज के प्रति कुछ करके दिखाने का, कुछ सीखने का। वो यहाँ पर सभी चीज़ों का सहयोग मिला हुआ है और बार बार सराहना, इस कार्य की मैं सराहना करता हूँ और अधिक से अधिक संख्या में समाज के लोगों को इसमें बच्चों को लाके भाग लेना चाहिए, जिससे कि पुरानी परंपराएं अपनी पुनः चलती रहें। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के तमाम जो उत्साह इस वक्त नज़र आ रहा है वो टाइम मीडिया सिटी हलचल परिवार भी आप तक ये तस्वीर पहुंचाने का काम कर रहा है। 10 दिनी गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इसी 10 दिनी गणेश उत्सव के दौरान कई आयोजन होंगे। जब शहर में भव्य चल समारोह निकाले जाएंगे, उन्हें चल समारोह की भी सीधी तस्वीर, सीधा प्रसारण आप तक टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन उससे पहले देखिए मेरे साथ में अखाड़ों के अभ्यास की एक खास तस्वीर है।